देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ो। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्कमस्क्राइब मतलब सर्किल अंदर है बाहर है, सर्किल अंदर, तो सर्कमस्क्राइब मतलब सर्किल को घेरते हुए, तो मतलब सर्किल अंदर है। अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसमें बना दी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका फिर क्या है, सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी या सी डी का है, into which ABC is divided by the point of contact D are lengths 8 cm and 6 cm respectively। मतलब ये टेंजेंट है BC, ठीक है। D एक पॉइंट है जहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है, इस तरह से कि ये टोटल है 14 सेंटीमीटर, 8 और 6 14, और इसको D पॉइंट डिवाइड कर रहा है 8 में और 6 में, सिंपल, ठीक है। फिर उसने कहा है फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, हमें ए बी और ए सी पता लगाने हैं। क्वेश्चन ये बड़ा होने वाला है, आराम से देखो। ये देखो हमने तुम्हें क्या बताया, कोई भी सर्किल है, ठीक है, ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसको जब छुएंगे, यहाँ से छूता हुआ टेंजेंट जाएगा, मान लो पी पॉइंट है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है, और जब बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो कौन कौन से टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो पी से और क्यू से होता हुआ जा रहा है, एक बी से सी होता है, तो बी से होता हुआ जा रहा है पी में, और बी से होता हुआ डी में, तो बी डी और बी पी बराबर होंगे, तो ये 8, ये भी 8, ठीक है। ऐसे इसको देखो, सी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के लिए, तो सी पॉइंट से कौन कौन से जा रहे हैं, सी डी और सी क्यू, तो ये 6, तो ये भी 6। अब हमें क्या करना है, हम ए बी पता लगाना है, ए सी, तो ए बी में अगर हम ए पी और निकाल लें तो उसमें 8 जोड़ के ए बी निकल आएगा, अगर हम ए क्यू निकाल के उसमें 6 और जोड़ दें तो ए सी निकल आएगा, तो इसका मतलब हमें ये एक्स निकालना है। इसको क्या माने, अगर ये एक्स हो तो ये भी तो एक्स ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। देखो कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी और सी, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इनसे होते हुए जितने भी टेंजेंट निकलेंगे बराबर बराबर बराबर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये साइड्स निकालनी है, हमारे पास कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं है जो हमें साइड्स निकालने में हेल्प करे। दूसरी चीज, इसमें कहीं भी ट्राइंगल में 90 डिग्री नहीं बनना, ना ए पर बनना है, ना बी पर बनना है, ना सी पर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, अब हमारे पास 2 चीज़ें बची, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, और दूसरा तरीका होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों का यूज करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे लेट ए क्यू इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए बी पर हमने जैसे ही ओ से रेडियस पहुंचाया, टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए सी पर जैसे ही हमने क्यू पॉइंट की तरफ एक रेडियस पहुंचाया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ए ओ, ओ सी और ओ बी, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे देखो अब जो हम ट्राइंगल बाहर निकाल रहे हैं उनको देखना, ये है ओ सी बी, परपेंडिकुलर हो गया 4, और ये पूरी हो गई 14, कोई दिक्कत। इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल के देखो, ये ट्राइंगल निकला ए ओ बी, ए ओ बी परपेंडिकुलर हो गया इसमें पी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर सारे 4 होंगे, क्यों, रेडियस 4 है, ठीक है। ये पूरी साइड हो गई x प्लस 8, कोई दिक्कत, ठीक है।
इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। इस ट्रायंगल को जब हमने बाहर निकाला, ये कुछ ऐसा होगा, ये भी परपेंडिकुलर 4 होगा, ये सब रेडियस है, ठीक है। तो ये जो साइड होगी ये x+6 हो जाएगी। ध्यान से देखो, ए ओ सी, ये ट्रायंगल बना ए ओ सी, ये ट्रायंगल बना ए ओ बी, और ये ट्रायंगल बना बी ओ सी। कोई दिक्कत? इन सब में फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। इसमें क्यों लगाया? क्योंकि इन सब में परपेंडिकुलर है, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी लगाते हैं, ए ओ सी से, ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट। ए ओ सी में हाइट कितनी है? ए ओ सी में हाइट कौन सी है? 4। नाम क्या बोलेंगे? ओ क्यू। ओ क्यू। बेस क्या है? जिस पर परपेंडिकुलर बना वही बेस है, ए सी। तो हाफ इंटू ओ की वैल्यू कितनी है? 4। ए सी की वैल्यू कितनी है? x+6 ब्रैकेट में, ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो ये बचा 2 इंटू x+6, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए ओ सी हो गया, बी ओ सी बना दिया। एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट क्या है बी ओ सी में? बी ओ सी ट्रायंगल में हाइट क्या है? 4। ओ डी है, ओडी तो ओ डी लिखेंगे ना, ओ डी इंटू बेस क्या है? बी सी। बी सी, हाफ इंटू ओ डी की वैल्यू कितनी है? ओडी वैल्यू 4। बी सी वैल्यू? बी सी वैल्यू 14। तो 2 से घटा 2 बार में 14 दूनी 28। एरिया अब कौन सा ट्रायंगल बचा? ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये बचा ए ओ बी इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट क्या है? ओ बी। बेस क्या है? ए बी। हाफ इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है? 4। बेस की वैल्यू 6+8। x+8, सॉरी x+8। 2 से 2 टाइम गया और ये गया 2 इंटू x+8, ठीक है। तो एरिया ऑफ पूरा ए बी सी कितना हो जाएगा? इन 3 ट्रायंगलों का एरिया जोड़ देंगे, ए बी सी बन जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी, आगे बोलो, प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी, सर। ठीक है। एरिया ऑफ ए ओ बी कितना? 2 इंटू x+8। बी ओ सी कितना? क्या होगी? बी ओ सी 28। ए ओ सी कितना? 2 इंटू x+6। x+6 सॉल्व करो, सब में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, x+8 4 आएगा। 14 प्लस x+6, यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ कितना आएगा? x प्लस x 2x प्लस 14 और ये दोनों 14, 14 28 हो गए। और अगर 2 कॉमन लेना तो ये बचा 2, वो सॉरी 4 आ जाएगा बाहर, x प्लस 14। कोई दिक्कत? ऐसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। 4 आएगा सर। 2 और कॉमन आ गया, 2 पहले से था, 2 और कॉमन आ गया, 4 हो गया, ठीक है। अब करेंगे इसमें चीज का लेते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब हम हेरोन्स फॉर्म लगाएंगे ना, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है। एक काम करना, पहले इतना नोट करो क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था? एरिया ऑफ ए बी सी 4 इंटू एक्स प्लस 14, इक्वेशन 1 दिए। नाउ अप्लाइंग हेरोन्स फॉर्मूला, इन ट्रायंगल ए बी सी,
देखो हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, एस एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। तो ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनको ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन टू, ए बी की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में देखो, ये देखो ऊपर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए वैल्यू 8, एक्स प्लस एट, x plus 8, सॉरी, बी सी की वैल्यू b की वैल्यू 6 plus 8, 14, हाँ 14, ए सी की वैल्यू a की वैल्यू x plus 6, एक्स प्लस सिक्स, पूरे को टू से डिवाइड करना, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, पूरे में से 2 डिवाइड कर दो, कितना बचा, x प्लस 14, x plus 14 है, ये हो गया सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू, ठीक। फिर एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, मतलब साइड्स होती है ए बी सी, ए मतलब ए बी, एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी, कोई दिक्कत यहाँ तक, इक्वल्स टू अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14, अब यहाँ से एस माइनस ए भी है, मतलब एक्स प्लस 14 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी होती है, x plus 8, एक्स प्लस 8, यहाँ पे ब्रैकेट के संग आएगा एक्स प्लस 8, आगे बोलो एक्स प्लस 14 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो ये 14, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंपल, यहाँ मोनोमियल नहीं था, बाइनोमियल था, यहाँ मोनोमियल। आगे एस मतलब एक्स प्लस 14 माइनस x plus 8 to 6, एक्स प्लस 6, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस 14, ध्यान से देखो x प्लस 14, तो ये होना x प्लस 14 माइनस, ब्रैकेट खोलेगा तो इस पर भी प्लस, इस पर प्लस, प्लस प्लस हट के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का 8, x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, इसको देखो ये तो हो गया कंप्लीट, इसको देखो 14 से 14 कैंसिल, x बचा मल्टीप्लाई, इसको देखो जैसे ये सॉल्व किया था, इसको ऐसे देखो x प्लस 14 माइनस, दोनों पे साइन प्लस का है, माइनस हो जाएगा, क्यों, बाहर माइनस है, माइनस का 6, x से x कैंसिल, और 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 इंटू 8, पूरा रूट के अंदर, इक्वेशन 2, और तो कुछ सॉल्व होगा नहीं इसमें, इतना ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो बाद में सब कट जाएंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी एरिया ऑफ ए बी सी है और ये भी एरिया ऑफ ए बी सी है, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इधर क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू, ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, अंडर रूट आ रहा है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 14 का स्क्वायर एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, होल स्क्वायर करने पे इसका रूट हट जाएगा, तो ये सिर्फ नंबर बचेंगे, क्या बचेंगे, एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, अब ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, एक 4 से ये 2 टाइम्स चला गया, समझ में आ रहा है, इस 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, और इस 2 से
ये 3 टाइम चला गया, इधर डाल दिखाई नहीं दे रहा। एक 4 से ये 8 2 टाइम चला गया, 4 2 जा 8। फिर ये जो 2 बचा उस 2 से 4 गया 2 टाइम्स, फिर जो 2 बचा उससे 6 चला गया 3 टाइम्स। सिंपल एक एक स्टेप करके आराम से आ गया। अब बचा क्या, ये बचा x प्लस 14। यहाँ देखो x प्लस 14 कितने हैं, 2। x प्लस 14 कितने हैं, 1। एक से एक चला जाएगा, एक ही बचेगा, इक्वल्स टू 3x। बताओ समझ में आया, ये x नहीं बचा, ठीक है। यहाँ कितना है, एक x, यहाँ कितने हैं 3x, उधर चला जाएगा कितने बचेंगे 2x। तो 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x, ये बचा 2x इक्वल्स टू 14, 2 से गया 7x इक्वल्स टू 7। अब निकाल दो, अब क्या चाहिए ए बी। सो ए बी को निकाला, ए बी कितना x प्लस 8, x प्लस 8 इक्वल एक्स वैल्यू कितनी 7 प्लस 8 15 कितना होगा 15 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था ए सी कितना x प्लस 6, ये हो गया 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। हाँ करो।